किस तरह से देखते हैं? आपको भी लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे? जिस तरह शेख रशीद साहब, आप कल भी कह रहे थे कि उनके अक्सर दावे सही साबित नहीं भी होते हैं, तो उन्होंने भी दावा कर दिया है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, फैसले सड़कों पर होंगे। तो क्या आपका टेक क्या होगा? दुआ, पहली बात तो ये कि मैं नजूमी नहीं हूँ, इसलिए मैं तो पेशगोई तो नहीं कर सकता कि ये कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ हुई है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। हम एटलीस्ट एक मतलब पॉजिटिव साइड पे बढ़ना शुरू हुए हैं, हमने उस तरफ कदम तो बढ़ाए हैं। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। अच्छा। मुझे शक पड़ता है, यकीन से तो कोई बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये जहाँ से सादिक संजरानी साहब ने जो ये कमेटी बनाने की बात की है, तो मुझे लगता है जिन्होंने बिठाया है तो वो बिला वजह नहीं बिठाया। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 1 पॉइंट एजेंडा है इसका कि मुल्क में एक साथ इलेक्शन। पीटीआई चाहती है कि जी पंजाब में चूंकि इलेक्शन हमने पहले और केपी में पहले हो जाने चाहिए, जाहिर है वो उससे उनको पीछे हटना पड़ेगा और पीछे हटना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन एक साथ तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि वो सूटेबल हैं, वो बेहतरीन होंगे। किसी को कोई खैर वो शिकायत तो रहती हैं, वो तो ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन स्टिल ये शिकायत तो नहीं होगी ना कि फलां जगह आपकी गवर्नमेंट बैठी हुई थी। हालांकि मुझे तो ये निगरान हुकूमतों का भी कभी सेटअप समझ नहीं आया। अब ये निगरान हुकूमतें, आपका ख्याल है कि गैर जानिबदार हैं, तो आराम से मतलब ये बिल्कुल साइड पे बैठ के और मेक श्योर करेंगी कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कोई इसमें वो धांधली ना कर सके, कोई किसी की ज्यादती ना हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको उनकी लीनिंग नजर आ रही है, इसलिए ये भी कोई मतलब बहुत दानिशमंदाना फैसला नहीं था। ज़ाहिर है पार्लियामेंट ही ये फैसले करती है, तो वो दानिशमंदाना फैसले ऐसे ही होते हैं। हमारे जितनी दानिश उनके पास है उतने ही उनके दानिशमंदाना फैसले होते हैं। तो जब पीटीआई उससे पीछे हट रही होगी कि 2 असेंबलियों के इलेक्शंस पहले नहीं होंगे, तो फिर गवर्नमेंट को भी एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा, इत्तेहादियों को भी एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा, जो इस वक्त रूलिंग एलीट है, कि जी ठीक है वो उनका ठीक है, वो हमने मनवा लिया कि जी नहीं आप छोड़ दें इस बात को, भूल जाएं कि वो इलेक्शंस पहले होंगे, एक दिन में इलेक्शंस चाहिए। तो फिर क्यों नहीं हो सकता अगस्त में इलेक्शंस, क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल, मतलब सितंबर नवंबर की बजाय फिर अगस्त में इलेक्शंस क्यों नहीं हो सकते? उन्हें भी फिर मानना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ ना। अब बात वो आ जाएगी फिर गवर्नमेंट पे। अगर गवर्नमेंट पीछे हटती है तो अब मसला क्या है इस कौम का? अब देखें ना, आज जब से ये सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद मुसलसल एक बात की जा रही है, ओ जी वो चीफ जस्टिस को डरा लिया जी, वो समझा दिया जी, वो 2 जज तो आज बोले नहीं, सिर्फ चीफ जस्टिस ने मार्क्स देते रहे। यार ये किस किस्म की कौम हम बन गए हुए हैं कि अगर चीफ जस्टिस ने आज ये कहा कि जी हम चाहते हैं कोई रास्ता निकल आए और कोई मतलब हम वो डायरेक्शन को इस तरह की नहीं दे रहे, ना फोर्स कर रहे हैं, इसके आप देखें ना मसला क्या होता है कि आपने करारदादें भी पास कर ली कौमी असम्बली से, तकरीरें भी कर ली, वो जजों को यहाँ तलब कर लो, कमेटी में बुला लो, सारा कुछ कर लिया, लेकिन जब आप अदालत में पेश होते हैं तो फिर क्या होता है? फिर आप बड़े बीबे बच्चे बन जाते हैं। वहां तो आप फिर आप ये कहते हैं नहीं हम तो ये 3-2 का फैसला मानते नहीं, हम 4-3 का फैसला मानते हैं, फिर आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती हैं चीजें जो कौमी असम्बली में हो रही होती हैं, या जो वैसे तकरीरें हो रही होती हैं। असल हकायक में जब जाना पड़ता है तो जाहिर है फिर उस डेकोरम के मुताबिक आपको जाना पड़ता है। जैसे आप याद होगा आपको, मेरे कायद ने कौमी असम्बली में खड़ा होकर कहा था कि ये हैं वो ज़राए स्पीकर साहब जहाँ से ये खरीदे गए, और जब वो अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहा जी मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये तो मेरे बच्चों के हैं, दादा और से पूछें जाके, मेरे अब्बा जी से पूछें कि उन्होंने क्यों बच्चों को दे दिए। तो सिंपल बात ये है कि क्योंकि हमने कुछ चीजें सीधी की नहीं हुई, वो इसी तरह चल रही हैं जिगजैग, बस वो इसी तरह चलती रहनी है। तो मेरे ख्याल में बहरहाल मैं इसे पॉजिटिव स्टेप समझता हूँ कि एक कदम तो बढ़ाया गया है, अल्लाह करे यही कदम इस कौम के लिए को ठीक हो जाए और ये एक डेट पे मुत्तफिक हो जाए इलेक्शन की और इस कयास से निकल आए, वरना चीज़ें ज़्यादा ख़राब होंगी और आप चीज़ें ख़राब करके किसी और के हवाले कर देंगे और वो फिर उसके बाद आप सारे देखते रहेंगे कि हमारे साथ हुई क्या।